स्टार किड के पास एक वो चीज होती है कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है उनको सिखाने के लिए ना 2-3 फिल्में और मिल जाती है कि अभी सीख जाएगा, अरे देखो इंप्रूवमेंट है, अरे थर्ड फिल्म में कितने अच्छा लग रहा है, अरे फोर्थ फिल्म में तो पकड़ आई गई। मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। इट्स माय टैलेंट। वेरी नाइस। Oh, not bad. I did it. Gone more than 3 days without showering. Ew, no, ew. ना हिंदुज्म, ना क्रिश्चियनिटी, ना इस्लाम, ना ही बुद्धिज्म, इवन क्रिकेट से भी ऊपर अगर सबसे बड़ा धर्म इंडिया में आज अगर कुछ है तो वो है सिनेमा, और उनके देवता, प्रॉफिट या फिर मैसेंजर्स है उनके स्टार्स। और जैसा कि मैंने कहा कि ये सबसे बड़ा धर्म है, तो यहाँ भी लोग अपने धर्म और मैसेंजर्स के लिए लिटरली जान देने और लेने तक को तैयार है। आज भी सलमान के फैंस एसआरकेएंस की फाड़ने में लगे हैं, एसआरकेएंस प्रभास फैंस की फाड़ने में लगे हैं, एंड वाइस वर्सा। ये स्टार्स लोग फिल्मों से निकल के सियासत में सीधा सीएम गद्दी को हथिया ले रहे हैं, बट सिनेमा के इस धर्म और इनके मैसेंजर्स के बीच कुछ रॉन्ग नंबर्स भी है, और इन रॉन्ग नंबर्स को कहते हैं नेपो प्रोडक्ट, जिन्हें नेपोटिज्म की चाशनी में छान कर बेचने की पूरी कोशिश की जा रही है, फिर भी उनको खरीदने को कोई तैयार नहीं है। उन पे फैंस नहीं बल्कि फ्लॉप्स की मक्खियां भिन-भिना रही है। तो आज हम उन्हीं थर्ड क्लास नेपो प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिनके पिछवाड़े को धकेल कर ऊपर ले जाने में एक पूरा इकोसिस्टम लगा पड़ा है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, लीड रोल्स, एड्स, इवन पीआर का ग्लूकोज भी उन्हें नहीं बचा पा रहा है। तो इस लिस्ट की सबसे पहली और हेटेड बाय ऑडियंस, लव्ड बाय पेरेंट्स, नवाब की फैमिली से आने वाली हड्डी में कबाब है इब्राहिम अली खान। मतलब भाई बॉलीवुड के नेपो यूनिवर्स में इब्राहिम अली खान की एंट्री ऐसे हुई जैसे कोई बिना टिकट के एसी के कोच में बैठ जाए और पकड़े जाने पे कहे कि तुम जानते हो मेरा बाप कौन है? बाप मेरा डॉक्टर है, गाजियाबाद से पढ़ा है, लेकिन आज तेरे बाप का इलाज कर रहा है। माँ मेरी टीचर है, फरीदाबाद से पढ़ी है। मतलब भाई एक बंदा इस वीडियो कमेंट में लिखता है कि सीआईडी की लाश भी इससे अच्छी एक्टिंग करती है। एक जने लिखता है कि बाप मेरा एक्टर है, माँ मेरी एक्टर है और मैं ट्रैक्टर हूँ। देखो ऑडियंस वैसे ही नेपो किड से परेशान है, ऊपर से इब्राहिम ने जो मास्टर क्लास दी है उसके बाद से इनका नाम वर्स्ट नेपो किड के ब्रैकेट में कैप्स लॉक ऑन करके लिखा गया है। लोगों को लगा था कि सैफ अली खान की जीरोक्स कॉपी वाव फैक्टर होगा, लेकिन जब नेटफ्लिक्स पर खुशी कपूर के साथ इनकी डेब्यू फिल्म नादानियां आई तो सबको समझ में आ गया कि एआई जनरेटेड सैफ अली खान की डबिंग के लिए भी अलग से सिंटेक्स यूज किया गया है। तो अब रहम अली खान से ऑडियंस यही कह रही है कि बेटा अब हम पे रहम करो, तुम एक काम करो कि तुम फिल्म में पापा के लिए बॉडी डबल का काम कर लिया करो, सोलो फिल्म में वो भी एज ए लीड ना करे जनाब, ना करे। और यही नहीं, अब रहम अली खान और उनके क्लैन ने मिलके इस कुछ कुछ होता है कि आइकॉनिक सीन की भी मैया पोत दी। प्यार क्या है? Anyone? प्यार प्यार एक अरेंजमेंट है। प्यार प्यार दोस्ती है। अब पता नहीं क्यों इनकी एक्टिंग से मुझे शर्म आने लगती है, और जब एक्टिंग खराब होगी तो रिव्यूज भी खराब ही आएंगे। तो एक पाकिस्तानी फिल्म क्रिटिक तमूर इकबाल ने इब्राहिम की एक्टिंग पे रिव्यू लिखा कि इनकी फिल्में ही घटिया नहीं बल्कि इनकी नाक भी घटिया है। देखो इब्राहिम ने बचपन से सिर्फ तारीफें सुनी थी तो उन्हें क्रिटिसिज्म कुछ ज्यादा ही खल गई। भाई साहब गाली गलौज मारपीट तक उतारा है। भाई तुम्हें एक्टिंग आती नहीं, स्क्रीन पे तुम झेले जाते नहीं, और गुस्सा ऐसा दिखा रहे हो जैसे सनी देओल का लेके आए हो। नहीं आई मीन सनी देओल वाला च्यवनप्राश लेके आए हो क्या यार? तुम लोग कुछ भी सोचने लगते हो। छी छी छी। मतलब शक्ल सैफ अली खान जैसी 90s वाली मिल गई, लेकिन टैलेंट वो शायद इब्राहिम करण जौहर के ऑफिस में ही भूला है। इनकी शक्ल से लगता है कि ओमकारा के लंगड़ा त्यागी निकल कर आएंगे, पर स्क्रीन पे आते ही वो छोटा भीम का कार्टून जैसा बन जाता है। इब्राहिम अली खान ने एक बात प्रूव कर दी है कि बॉलीवुड में बिना मेहनत और बिना तौफीक के अगर आप सब कुछ प्लेट में मिल जाए तो आप जनता के दिलों में नहीं बल्कि उनके मीम पेजेस के मीम टेम्पलेट में नजर आते हो। दूसरे नंबर पे है किंग खान की किसान कन्या सुहाना खान। भाई अगर इब्राहिम अली खान नेपो यूनिवर्स के बैक बेंचर्स हैं तो सुहाना खान यूएस यूनिवर्स की क्लास मॉनिटर है, जिन्हें बिना किसी एग्जाम के सीधा प्रिंसिपल पे कुर्सी पे बैठने का मौका मिल गया है। किंग खान की बेटी होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको लॉन्च पैड नहीं सीधा इसरो का रॉकेट मिलता है, पर दिक्कत तब आती है जब आप बिना पायलट लाइसेंस के उस रॉकेट को क्रैश कर देते हो। देखो भाई सालों तक हाइप बनाया गया कि एसआरके की बेटी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से एक्टिंग सीख कर आ रही है, लगा कि बॉलीवुड को नया कोहिनूर मिल ही गया। फिर आई खुद एक नेपो प्रोडक्ट जो है एक्टर जो की फिल्म लाती है आर्चीज, जिसमें होते हैं तीन नेपो बेबी, अगस्त्या नंदा, खुशी कपूर एंड सुहाना खान। वो क्या है? तुम कुछ नया इन्वेंट कर रहे हो? इन्वेंट तो बहुत साल पहले हो चुका है, मैं बस घर में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। What is it? A fridge? इस वीडियो पे एक बंदा कमेंट करता है कि परफेक्ट एक्टिंग बाय मूविंग लैम्प, तो दूसरा कहता है कि ये क्या है, आफ्टर हर एक्टिंग ये क्या है। एक बंदा कहता है कि सुहाना गलत, डोरा द एक्सप्लोरर। क्या बढ़िया था गुरु। देखो सुहाना ने इसमें कैरेक्टर प्ले किया था वेरोनिका का, जो कि रिच और सैसी है, लेकिन स्क्रीन पे इनकी एक्टिंग देखकर लगा कि ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से नहीं बल्कि एक्टिंग की क्रैश कोर्स की है, वो भी अर्जुन कपूर वाली यूनिवर्सिटी से। मतलब सुहाना की डायलॉग डिलीवरी ऐसी थी जैसे स्कूल के एनुअल फंक्शन में किसी बच्चे को जोर जबरदस्ती ऐसे पढ़ने को दे दिया गया हो।
इसलिए लोगों ने कहा कि इतनी न्यूयॉर्क की पढ़ाई से बेहतर अगर वो नुक्कड़ नाटक ही कर लेती तो शायद थोड़े नेचुरल एक्सप्रेशंस आ जाते। इवन जब द आर्टिस्ट रिलीज भी नहीं हुई थी, एक्टिंग का ए भी किसी को नहीं देखा था, तब सुहाना को इंटरनेशनल मेकअप ब्रांड मेबेलाइन न्यूयॉर्क के ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया था। सुहाना खान ने बॉलीवुड में एक फ्रेम शूट भी नहीं किया था, एक लाइन डायलॉग भी नहीं बोला था, लेकिन 2018 में वो वॉग इंडिया में मेन कवर पेज पे चमक रही थी। टैगलाइन पता है क्या था? स्टूडेंट, थिएटर लवर, फ्यूचर स्टार। देखो देश में हजारों थिएटर आर्टिस्ट सालों से रास्ते पे नाटक कर रहे हैं, पर वॉग का कवर किसको मिला? सीधी सी बात है, सुहाना का सबसे बड़ा क्रेडिट उनका सरनेम ही है। ऊपर से किसान कन्या सुहाना ने अलीबाग में करोड़ों की जमीन खरीदी। जब पेपर्स फाइल हुए तो पता चला कि उन्होंने खुद को फार्मर डिक्लेयर किया है ताकि एग्रीकल्चरल लैंड खरीद कर लीगल रूल्स को बाईपास कर सकें। सही खेल गया। इसलिए कहते हैं कि सिस्टम में इतने अनुच्छेद हैं कि पैसे हो तो आप किसी भी छेद से बाहर आ सकते हो। खैर आर्चिस के डिजास्टर के बाद एसआरके को अच्छी तरह समझ आ गया कि अगर सुहाना को सिर्फ एक नेपो किड बनने से बचाना है तो उन्हें खुद एज अ शील्ड और गारंटर बनना पड़ेगा, और इसी का नतीजा है उनके आने वाली बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म किंग। द आर्चिस में सबसे बड़ी गलती ये थी कि सारे के सारे नेपो किड्स एक साथ एक ही फ्रेम में थे, ना कोई बड़ा स्टार ना कोई सॉलिड सपोर्ट, मतलब लोग इस वजह से ही बोर हो गए थे। बट किंग में एसआरके ने पूरी बाजी पलट दी है। वो खुद फिल्म में एज अ लीड रोल, एक बैड एज ग्रिटी एसेसियन और एक मेंटर की तरह। इसका मतलब ये है कि अगर सुहाना के एक्सप्रेशंस थोड़े वुडन या फिर ठंडे भी होंगे तो पीछे से एसआरके का स्टारडम और उनका इंटेंस लुक स्क्रीन को बैलेंस कर लेगा। जनता एसआरके को देखने टिकट खरीदेगी और सुहाना को फ्री राइड मिल जाएगी। द आर्टिस्ट में सुहाना का वेरोनिका वाला कैरेक्टर इतना रिच और एलिट था कि लोग कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। बट किंग में सुहाना कैरेक्टर बिल्कुल अलग होगा। रिपोर्टेडली वो एक ऐसी लड़की का रोल प्ले कर रही होगी जो कि बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में फंस जाती, और एसआरके जो उनके मेंटर है वो उन्हें बचाते हैं और ट्रेन करते हैं। मतलब सार्काज़म देख रहे हो जो रियल लाइफ में चल रहा है, पापा बेटी को ट्रोल से बचा रहे हैं, एक्टिंग सिखा रहे हैं, वही एग्जैक्ट चीज स्क्रीन पे भी देखने को मिलेगी। अंडरडॉग कैरेक्टर होने की वजह से ऑडियंस से सिंपैथी मिलने के चांसेस यहाँ पे काफी बढ़ जाएंगे। तो बात सही है कि अगर आपके मम्मी पापा समझदार हैं तो वो अपने बच्चे का करियर सेट कर ही देते हैं, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। देखो नेपोटिज्म जब भी ये शब्द सुनो तो दिमाग में बस ऐसा आता है बॉलीवुड कि किसी स्टार का बेटा या फिर बेटी, पर यह सच बताऊं तो नेपोटिज्म सिर्फ फिल्मों या फिर ग्लैमर की दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो हमारे समाज के डीएनए में। एक दुकानदारी चलाने वाला बाप बरसों जमाई हुई दुकान, अपना पूरा बिजनेस अपने बेटे के नाम ही कर देता है। वो किसी बाहर के टैलेंटेड लड़के को बुलाकर अपनी गद्दी पर नहीं बिठाता। अब सच तो ये है बॉस की हर माँ बाप, चाहे वो स्टार हो, डॉक्टर हो या फिर एक आम दुकानदार, अपनी जिंदगी भर की कमाई और पहचान अपने बच्चों को ही देना चाहते हैं, और यही इंसान की फितरत भी है। बट सिचुएशन कोई भी हो, जनता आपसे उतना ही एक्सपेक्ट करती है जितना वो आपके मम्मी पापा से करती थी। खैर अब हम जिस नेपो किड की बात करने वाले हैं ना भाई, अगर बॉलीवुड में स्ट्रगल की कोई नई डेफिनेशन लिखी गई तो उसके ऑथर, पब्लिशर और कवर मॉडल सब एक ही लड़की होगी। सही पकड़े हैं, अनन्या पांडे की बात कर रहा हूँ। जहाँ बाकी नेपो किड्स अपनी एक्टिंग या एटीट्यूड की वजह से ट्रोल होते हैं, अनन्या पांडे अपनी मासूमियत और स्ट्रगल के किस्से सुना सुनाकर जनता के दिनों में मीम टेम्पलेट की एक परमानेंट जगह बना लेती है। अपनी जीभ से नाक छू के टैलेंट दिखाने वाली अनन्या पांडे आज लाइमलाइट में है अपनी भारतनाट्यम के लिए। ये क्या है? कोरियोग्राफर ने भी सोचा होगा कि ये रील्स स्क्रोलिंग नई जनरेशन को घंटा भारतनाट्यम समझ में आने वाला है, कुछ भी दिखा दो बेंच टॉप। ऊपर से अनन्या पांडे और भरतनाट्यम, ये तो वही बात हो गई कि गोपी बहू को लैपटॉप दे देना, मोटा मोटा नारियल के हाथ में बंदर दे देना। खैर भारतनाट्यम का सबसे बड़ा रूल होता है भाव यानी कि एक्सप्रेशंस, और नवरस यानी आंखों से गुस्सा, प्यार और करुणा दिखानी होती है। लेकिन जब अनन्या स्टेप्स करने गई तो उनके चेहरे पे वही एक्सप्रेशंस था जो उनके लाइगर फिल्म के पूरे रन टाइम में था, यानी कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मेरी स्टारबक्स की कॉफी कहाँ है। क्लासिकल डांस में आंखें घुमानी होती है, बट अनन्या की आंखें देखकर लगता है कि वो ढूंढ रही हैं कि कहीं सारा जानवी मेरे से आगे ना निकल जाए, इनको कोई मस्त सी फिल्म ऑफर ना हो जाए। देखो हमारा इंडिया डांस के मामले में इतना एनरिच्ड है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। कथक से लेके मोहिनीअट्टम, ओडिसी, भारतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, सटारिया, मणिपुरी, मतलब क्या नहीं है हमारे पास, बट इन्हें बेइज्जती खुद ही करवानी है। देखो पूरी गलती अनन्या की भी नहीं है, कोरियोग्राफर ने भी सच में टट्टी फूके डांस स्टेप्स करवाए हैं। अब जो डांस प्रोफेशनल्स है उन्होंने भी कहीं ना कहीं यही बात कही थी। आप देख रहे हैं कि आपको पता है कि अनन्या पांडे की वीडियो वायरल हो रही है कथक करते हुए, देखा था आप? वो कथक ही था, भरतनाट्यम था बट वो हाँ तो गलत था। खैर अनन्या ने एक टाइम पे दावा किया था कि उनका सिलेक्शन यूएसए की टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया में हो गया था, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड के लिए अपना एडमिशन छोड़ दिया। बट बाद में उनकी एक एलेक्ट स्कूलमेट ने सोशल मीडिया पर उनके सारे दवाओं की पोल खोल दी और कहा कि अनन्या कोई एडमिशन वगैरह नहीं हुआ, तो वो सब के सब झूठ बोल रही है। बात इतनी बढ़ गई कि अनन्या को अपने इंस्टाग्राम पे यूएसए के एक्सेप्टेंस लेटर और सर्टिफिकेट्स पोस्ट करने पड़े, तब जाकर मामला शांत हुआ। पर जनता तब तक समझ चुकी थी कि एक्टिंग छोड़कर बाकी सब चीजों की स्क्रिप्ट बहुत ही टाइट तैयार होती है। इवन जब आर्यन खान का वो DRUG वाला किस्सा हुआ था ना, तब एनसीबी ने अनन्या पांडे
पांडे को भी इंटरोगेशन के लिए बुलाया था, लेकिन यहाँ भी उनका सेलिब्रिटी एटीट्यूड नहीं जाता। रिपोर्ट्स ऐसी आई कि अनन्या एनसीबी ऑफिस भी देर से पहुंची, जिसमें वहाँ के टॉप ऑफिसर समीर वानखेड़े ने उन्हें सबके सामने डांट तक लगाई और कहा कि ये तुम्हारा बॉलीवुड का सेट नहीं है जहाँ तुम जब चाहो लेट से आ सकती हो। ये सरकारी ऑफिस है, टाइम पे आना सीखो। खैर हाल ही में अनन्या ने खो गए, हम कहां और कॉल मी वे जैसी वेब सीरीज में थोड़ी बहुत ठीक ठाक एक्टिंग करके अपना इमेज सुधारने की कोशिश की, क्योंकि वहां उन्हें एक रिच साउथ बॉम्बे की स्पॉइल्ड लड़के का रोल जो मिला था, जो उनकी रियल लाइफ ही है, लेकिन जनता उनके स्ट्रगल वाला ज्ञान को कभी भूल नहीं सकती। अनन्या ने प्रूव किया है कि टैलेंट हो ना हो, अगर आपका पीआर स्ट्रांग है तो आप ट्रोल होकर भी बॉलीवुड में टॉप एक्ट्रेसेस में जगह बना सकते हैं। हाँ, आपके कनेक्शन से स्ट्रांग होने चाहिए। और इन्हें 4-5 फिल्में तो सिर्फ गलतियां करने और सीखने के लिए मिलती हैं। स्टार किड के पास एक वो चीज होती है कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, उनको सिखाने के लिए ना 2-3 फिल्में और मिल जाती है कि अभी सीख जाएगा। अरे देखो इंप्रूवमेंट है। अरे थर्ड फिल्म में कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे फोर्थ फिल्म में तो पकड़ आई गई है। मेरे को नहीं मौके मिलने वाले 2-3 फिल्मों के। खैर अपनी इस लिस्ट में तीसरी और सबसे बड़ी नेपो प्रोडक्ट, जिसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम चलता है, पीआर टीम की फौज उन्हें सलामी देती है, उन्हें रेलेवेंट रखने की पूरी कोशिश की जाती है, वो है जानवी कपूर। भाई अगर अनन्या पांडे बॉलीवुड में स्ट्रगलर की ब्रांड एम्बेसडर है, तो जानवी कपूर हार्डवर्क एंड मेथड एक्टिंग की सेल्फ प्रोक्लेम्ड साइंटिस्ट, लेजेंड श्रीदेवी की बेटी होने के नाते जनता को उम्मीद थी कि एक्टिंग इनके डीएनए में होगी, पर जानवी ने प्रूव कर दिया कि कभी कभी डीएनए का फाइल भी करप्ट हो सकता है। मलयालम मोहनलाल, तमिलनाडु तमिल रजनीकांत, आंध्रा तेलुगु अल्लू अर्जुन, कर्नाटका कन्नड़ा यश। तुम्हारे लिए हर साउथ इंडियन मद्रास, नॉर्थ इंडियंस ignorant, illiterate, arrogant title। मतलब भाई जानवी की पीआर यानी कि पब्लिक रिलेशन की टीम बॉलीवुड की सबसे हार्ड वर्किंग और क्रिएटिव टीम में से एक है। उनका काम सिर्फ जानवी की फिल्मों को प्रमोट करना नहीं, बल्कि उनका सबसे बड़ा मिशन होता है जनता को जबरदस्ती ये दिखाना या फिर यकीन दिलाना कि जानवी अगली नेशनल अवार्ड विनर है, फिर चाहे फिल्म में उन्होंने ब्लैंक लुक से क्यों न दिए हो। जानवी की पीआर टीम उनके जिम से निकलने से लेके उनके रिलेशनशिप स्टेटस तक हर एक चीज को एक स्क्रिप्ट की तरह डिजाइन करती है। जानवी कपूर के पीछे इनकी पीआर टीम ऐसे काम करती है कि अगर एक सिप पानी पीना हो तो ये अपने पीआर एजेंसी से पूछ के पीती है, वरना उनका असली चेहरा वो कई बार ऑडियंस ऑलरेडी देख चुकी है। वरुण शर्मा को लपड़िया देना, एम्बैरस कर देना, फिर बोलना कि योर चीक्स वर आस्किंग फॉर इट। ह्यूमंस को मीन एंड चीप बोल देना। Humans are so mean. I really, it's a curious thing to study. Afza is in the room. I just felt your cheek was so cute. Yeah, it was just there. It was asking for it. अब ये तो हो गई आम जिंदगी, अब उनके पीआर मेंटोर्स जिंदगी देखिए। Very nervous to try this. हाथ से खा रहा है क्या हो रहा है? इडली हाथ से इडली नहीं आता मुझे हाथ से खाने। मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ हाथ से, मैगी नूडल्स भी। This actually tastes good. जानवी कपूर की सुबह तक शुरू नहीं होती जब तक पेपराइजी उनके जिम या पायलट्स क्लास के बाहर उनकी फोटोज ना खींच ले। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता कि पैप्स रोज सुबह सही जगह पर खड़े रहते। पीआर टीम उन्हें पहले ही टिप ऑफ लोकेशन और टाइम भेज देती है। जानवी के जिम वियर से लेकर उनका नो मेकअप लुक सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। बाद में वो कहती है कि वो पेपराइजी को कभी खुद नहीं बुलाती। मैं नहीं चाहती हूँ कि रोज वो लोग मुझे मेरे जिम के टाइट कपड़ों में देखें, और अगर फोटो जब वो आते थे बाहर तो फिर बोलते थे कि जानबूझकर ये टाइट कपड़े पहनकर दिखना चाह रही है, तो इससे अच्छा कि मत खींचो। जब भी जानवी कोई नई फिल्म आने वाली होती है तो पीआर टीम एक्टिव होकर ऐसी खबरें छपवाती है जैसे जानवी ने एक्टिंग के लिए अपनी जान ही दांव पे लगा दी हो। मिस्टर मिसेस माही के टाइम पे पूरे इंटरनेट पे हेडलाइंस थी कि जानवी कपूर ने क्रिकेट सीखते वक्त अपने दोनों कंधे डिसलोकेट कर लिए। मिली और उलझ के टाइम पे खबर आई थी कि हेवी स्ट्रेस एंड कोल्ड स्टोरेज में शूट करने की वजह से जानवी को सीवियर फूड पॉइजनिंग हो गई और वो हॉस्पिटलाइज हो गई। कोई बात नहीं, हम तो हैं। देखो आज जानवी की पीआर सागा का सच तब एक्सपोज हो जाता है जब हम एक बार उनकी फिल्मोग्राफी की तरफ नजर डालते हैं। आज 8 साल में उन्होंने 12 फिल्में की है, जिसमें से सिर्फ 2 फिल्में हिट रही, देवरा और धड़क। मतलब उनका सक्सेस रेशियो 18% है, वो भी खुद की बदौलत नहीं। 2025 में जानवी 2 महीने में 3 फ्लॉप देके हैट्रिक लगा चुकी है। परम सुंदरी, होम बाउंड, सनी संस्कारी, तुलसी कुमारी, तीनों के तीनों फ्लॉप। फिर भी एड्स, मूवीज, नॉर्थ से लेकर साउथ हर जगह बस एक ही हीरोइन जानवी कपूर। वैसे जानवी की हिपोक्रेसी पे एक डिटेल वीडियो लैडर अनफिल्टर्ड और प्रेजेंट है, आई बटन पे आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो आप उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। खैर वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सलमान खान और आमिर खान में एक डिफरेंस पता है क्या है? सलमान दूसरा करियर खाते हैं और आमिर अपनों का। आमिर खान खुद अपने बेटे को नेपो किड कह के कूल बनने की कोशिश करते हैं कि मैंने 100 करोड़ का ऑफर रिजेक्ट कर दिया है क्या, और आपकी फिल्म सितारे जमीन पर को यूट्यूब पे डाल दिया सिर्फ 100 रुपए में। क्या सिर्फ 100 रुपए में? निकब्बे, नामाकूल, नेपो किड।
देखो आमिर खान के बेटे जुनैद खान की एंट्री जब बॉलीवुड में हुई थी ना, तो मुझे भी लगा था कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट का बेटा है तो एक्टिंग का महाराज निकल कर आएगा। डेब्यू फिल्म महाराज के टाइम में उन्होंने थोड़ी बहुत ठीक ठाक एक्टिंग क्या कर ली, जनता ने उन्हें सिर पे बिठा लिया। चलो कम से कम एक नेपो किड तो मिला जो स्क्रीन पर पत्थर के सनम बन के नहीं आता। लेकिन भाई ये बॉलीवुड का नेपो बबल ही है। यहाँ उम्मीद जितनी तेजी से बढ़ती है उतनी ही तेजी से पीआर और चॉइसेस के चक्कर में क्रैश भी हो जाती है। तो चलो जुनैद खान कैसे अपनी पहली फिल्म की हाइप के बाद तेजी से वर्स्ट एंड मोस्ट ट्रोल्ड नेपो किड्स की रेस में आगे बढ़ते जा रहे हैं उस पर बात करते हैं। तो देखो महाराज एक पीरियड ड्रामा फिल्म थी जहां भारी भरकम डायलॉग्स और सीरियस लुक्स के पीछे जुनैद अपनी असली एक्टिंग के लिमिटेशंस को थोड़ा छुपा चुके थे। लेकिन जैसे ही डेब्यू हिट हुआ जुनैद साहब ने लगातार ऐसी रोम कॉम स्टैंडर्ड बॉलीवुड फिल्में शाइन कर ली, जैसे खुशी कपूर के साथ उनका नया प्रोजेक्ट चुतियापा, आई मीन लवयापा, जहां उनका असली बॉलीवुड हीरो अवतार निकलकर बाहर आया। मुझे तो नान खटाई खानी है, मैं नान खटाई खाऊंगा। अरे देखो बेटा मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। नहीं 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 मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे तो गर्मा गर्म नान खटाई ही खानी है। जुनैद खान खुद को मीडिया से बहुत दूर और इंट्रोवर्ट दिखाते हैं, लेकिन जब पैप्स उनके पास आते हैं तो उनका रिएक्शन बहुत ही अजीब होता है। या तो वो पैप्स को देखकर ऐसी अजीब स्माइल देंगे जैसे उनका दिमाग हैंग हो गया है, या फिर बिल्कुल ही इग्नोर करके आगे निकल जाएंगे। तो भाई अगर आप इतने ही कैमरा शाय हो तो 70 mm के पर्दे और 4K रिजोल्यूशन में अपनी शक्ल दिखाने क्यों आते हो? ये इंट्रोवर्ट होने का कार्ड अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। देखो जुनैद खान ने महाराज से एक अच्छा स्टार्ट लिया था, लेकिन उसके बाद उनकी पीआर टीम ने उन्हें देश का सबसे आम लड़का दिखाने की जो ओवर एक्टिंग की, उसने जनता का दिमाग खराब कर दिया। ऑडियंस अब समझ चुकी है कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, यानी कि पापा आमिर खान कितने भी परफेक्शनिस्ट हो, जब बेटा बॉलीवुड का मेन स्ट्रीम कॉमर्शियल जोन में आएगा तो वो भी उसी नेपो किड ब्रैकेट में फिट हो जाएगा जहां एक्सप्रेशन से ज्यादा सरनेम बोलता है। तो भाई ये थी वर्स्ट नेपो किड्स की सुअरनुमा कहानियां। अगर आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा, तो कमेंट में स्पैम करना पार्ट 2। बस 2000 कमेंट का एक छोटा सा टारगेट रखते हैं, अगर आप चाहोगे तो आज ही पूरा करा दोगे। तो लेटर भाई मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।